यह कहानी है एक भेड़िए की। एक लड़की एक अनजान जंगल में चली जा रही थी। मैं उससे लगभग 100 मीटर की दूरी पर था। तभी अचानक एक भेड़िया बहुत तेज़ी से आया और उस लड़की को ले गया। यह कहानी अब शुरू होती है। कुछ साल पहले की बात है। मेरे गांव के बाहर से एक मुख्य सड़क हाईवे की ओर जा रही थी। उस सड़क के दूसरी ओर एक बहुत भयानक तथा विशाल जंगल है। वह जंगल लगभग 20 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। वह बहुत ही घना जंगल है। घना होने के कारण उसमें दिन में बहुत कम रोशनी आती है और रात में तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ भी नहीं दिखाई देता है। तो उस सड़क की एक ओर मेरा प्यारा सा गांव बसा हुआ है, तो दूसरी ओर वह भयानक जंगल है। उस जंगल में सबसे ज़्यादा आम के पेड़ हैं। वह सारा का सारा जंगल मेरे गांव के लोगों का है। तो उस जंगल में आम के पेड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से आम के महीने में तो दिन में बहुत सारे लोग जंगल में रहते हैं और अपने अपने आमों की रक्षा करते हैं। लेकिन जिनके पास ज़्यादा आम के पेड़ हैं उसमें से एक दो लोग रात को भी उस कारमय भयानक जंगल में रहते हैं। उस जंगल में कुछ बड़े बड़े जानवर जैसे भेड़िया, लोमड़ी, गीदड़, नीलगाय आदि रहते हैं। जो लोग रात में जंगल में रहते थे उन्हें जंगल में ही अपनी झोपड़ी बना रखी है। एक दिन की बात है, एक बार एक आदमी के आम के पेड़ पर बहुत ज़्यादा आम आए हुए थे। तो वह आदमी उन आमों की रखवाली के लिए बगीचे में ही सोया हुआ था। कुछ लोगों ने उसके पेड़ से आम चुराने के लिए उसको मार दिया और उसके पेड़ के सारे आम तोड़कर ले गए। उसकी हत्या करके उसका शव उसी पेड़ के पास छोड़कर चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद एक भेड़िया वहां पर आया, उस आदमी के शव को खा गया। जैसे जैसे उसके शव को खाता, उस भेड़िए के अंदर उस तरह की आवाज़ें आने लगीं। जब उस भेड़िए ने उस आदमी के शव को पूरा खा लिया, तब उसके शरीर में तरह तरह के परिवर्तन होने लगे। उसका शरीर आम भेड़िए से दुगना बड़ा हो गया। उसकी आंखें बड़ी और लाल हो गईं। उसके दांत तो चाकू की धार की तरह तेज हो गए और वह भेड़िया बहुत भयानक हो गया था। हमारे गांव में एक भी प्रमुख बाजार नहीं था, इसलिए ज़्यादातर लोग दूसरे गांव के बाजार से सामान लेकर आते थे। हमारे गांव के बाहर जो मुख्य सड़कें थी, अगर हम उस सड़क से दूसरे गांव के बाजार जाते तो वह बाजार 10 किलोमीटर दूर पड़ता था और जंगल वाले रास्ते से जाएं तो वह बाज़ार 5 किलोमीटर दूर ही पड़ता था। इसलिए बहुत सारे लोग उस जंगल वाले रास्ते से ही बाज़ार जाया करते थे, जिससे वह बाज़ार जल्दी पहुंचते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं था। जब से वह आदमखोर भेड़िया उस जंगल में रहने लगा था, तब से कोई भी उस जंगल के रास्ते से नहीं जाता था, क्योंकि वह भेड़िया बहुत पहले से ही 10 लोगों की जान ले चुका था। और यदि कोई गलती से उस भयानक जंगल में घुस जाता था तो वह भेड़िया उसे खा जाता था। मेरे बड़े भाई की शादी गांव में ही हुई थी। अभी नई शादी हुई थी, तो भाभी के साथ उनकी छोटी बहन काजल भी आई हुई थी। काजल लगभग मेरे उम्र की थी। हम साथ भी रह रहे थे, तो कुछ दिनों में ही मेरी काजल से अच्छी दोस्ती हो गई थी। काजल को नई जगह देखना बहुत पसंद था, तो मैं काजल को अपने गांव में घुमाने के लिए ले आया। हम घूमते घूमते उसी मुख्य सड़क पर आ गए जिसकी दूसरी तरफ वह भयानक जंगल था। उसी भयानक जंगल में आदमखोर भेड़िया रहता था। मुझे उस भेड़िए के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब हम उस मुख्य सड़क पर पहुंचे तो काजल बोली, चलो हम उस जंगल में चलते हैं। शाम हो चुकी थी और कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था, इसलिए मैंने काजल से मना कर दिया। मैं बोला कि हम इस जंगल में नहीं जाएंगे। फिर काजल जिद करने लगी। काजल बोली, मैं तो कुछ ही दिनों में यहाँ से चली जाऊँगी, फिर थोड़ी देख पाऊँगी इस जंगल को। यह कितना घना जंगल है, मैंने ऐसा जंगल कभी नहीं देखा है। रवि, तुम सिर्फ एक बार चलो ना इस जंगल में, हम थोड़ी ही देर में वापस चले आएंगे। काजल के इतना सब कहने के बाद मैं मान गया और हम जंगल की ओर बढ़े। ठीक उसी समय मुख्य सड़क की दूसरी ओर से बाइक पर दो आदमी आए। दोनों के गले में बंदूक लटक रही थी। उन्होंने बाइक रोकी और हमसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उनके पास बंदूक देखकर मैं डर गया। मैं बोला कि कहीं नहीं, हम तो वापस गांव जा रहे हैं। इतने में काजल बोल पड़ी कि हम जंगल घूमने जा रहे हैं। अब उनमें से एक आदमी हमें गुस्से में बोला, चले जाओ यहाँ से और इस जंगल में कभी मत आना। मैं तो पहले से ही डरा हुआ था। इसके इतना कहने पर तो मैंने काजल का हाथ पकड़ा और गांव की तरफ लौट गए। हम दोनों जब तक दिखाई देना बंद नहीं हुए तब तक वह दोनों वहीं से नहीं गए। जब वह दोनों वहां से चले गए तब काजल फिर बोली कि चलो जंगल में चलते हैं, लेकिन इस बार मैंने काजल को मना कर दिया। तब काजल नाराज़ हो गई। फिर मैं काजल से बोला कि हम अभी गांव चलते हैं, कल सुबह जंगल चलेंगे। तो काजल मान गई और हम घर चले गए। अगली सुबह जल्दी उठ
गए। खा पी के हम दोनों फिर जंगल की ओर चल दिए। जब हम उस प्रमुख सड़क पर पहुंच गए और जंगल हमारे सामने था, तब काजल तेज़ी से जंगल की ओर बढ़ गई। मैं भी उसके पीछे पीछे जंगल में गया। जंगल में आकर काजल बहुत खुश थी, क्योंकि उसे जंगल बहुत पसंद था। जंगल में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन काजल अपनी धुन में थी। काजल मेरे से लगभग 100 मीटर दूरी चली गई थी। मैं काजल को बहुत बोल रहा था कि ज़्यादा आगे मत जाओ, लेकिन काजल ने मेरी एक भी नहीं सुनी और आगे बढ़ती गई। ठीक उसी समय एक बहुत बड़ा भेड़िया एक तरफ से बहुत तेज़ी से भागते हुए आया और काजल को अपने मुंह में लेकर उतनी ही तेज़ी से चला गया। मैं तेज़ी से उस जगह पर पहुंचा जहां से वह काजल को लेकर भागा था, लेकिन वह भेड़िया मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहा, काजल काजल, लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मेरे को बोलते बोलते बहुत देर हो गई थी, लेकिन ना तो काजल दिखाई दी और ना ही वह भेड़िया। मैं उस भयानक जंगल में बिल्कुल अकेला था और काजल को भेड़िया ले गया था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तो मैं वापस मुड़ गया और उस जंगल से निकलकर मुख्य सड़क पर आया और वहीं बैठकर रोने लगा, क्योंकि मैं अकेले घर कैसे जाता। मेरे को वह 10 मिनट हुए थे कि कल जो आदमी बाइक पर आए थे, वह दोनों आदमी बाइक पर बंदूक लिए मेरे पास पहुंच गए। मेरे पास पहुंचकर उन्होंने बाइक रोकी और बाइक पर उतरे। फिर मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? फिर मैंने उनको सारी बातें बता दी। मेरी सारी बातें सुनने के बाद उनमें से एक आदमी ने मुझे थप्पड़ जड़ते हुए बोला कि कल ही तुझे मना किया था ना इस जंगल में जाने से, फिर तुम क्यों गया? फिर उन दोनों ने मेरे जंगल में वापस जाने को कहा। तब उनके कहने पर मैं डरते डरते जंगल की ओर बढ़ा। फिर वह दोनों बाइक पर पीछे चले आ रहे थे। अब मैं वहीं पहुंच गया था जहां से भेड़िया काजल को ले गया था। यहाँ पहुँचते मेरे सामने से मेरी मौत बहुत तेज़ी से मेरी तरफ आ रही थी। लाल आंखें वाला भेड़िया मेरे ऊपर झपटा और अपनी तेज़ धारदार दांतों से मुझे पकड़ लिया। उसी समय वह आदमी जो मेरे पीछे बाइक से आ रहे थे उसी भेड़िए पर गोली चलाने लगे, लेकिन उस भेड़िए ने मुझे दांतों में पकड़ रखा है और तेज़ी से भागने लगा। वह दोनों आदमी भी बाइक से उस भेड़िए का पीछा करने लगे और समय समय पर उस भेड़िए पर गोलियां चला रहे थे। उस भेड़िए को कई गोलियां लग गई थीं। जब वह भेड़िया घायल हो गया, तब वह एक जगह पर रुका और मुझे खाने लगा। वह दोनों भी वहां पहुंच गए और गोली पर गोली चलाने लगे, लेकिन वह फिर भी मुझे खाता रहा। जब उस भेड़िए ने मुझे पूरी तरीके से खा लिया, तब वह मुड़ा और उन दोनों आदमियों की तरफ चला। अब वह दोनों आदमी उस भेड़िए पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। जब उस भेड़िए को बहुत सारी गोलियां लग गईं, तब वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ मर गया। उसके मरने के तुरंत बाद उन दोनों ने भेड़ियों को जला दिया। उस भेड़िए के जलते हुए जंगल से फिर से भयमुक्त हो गया। अब गांव के लोग बिना डरे उस जंगल में जा सकते थे। उस आदमखोर भेड़िए के मर जाने के बाद लोग बाजार उसी रास्ते में जाने लगे थे। फिर आम का महीना आया और उस जंगल में रौनक वापस आ गई। गांव के सभी लोग अब उस जंगल से आम ले सकते थे, इसलिए बहुत खुश थे। अब गांव में सब कुछ पहले जैसा हो गया था, लेकिन हमारे घर वालों को हमारे मरने पर बहुत दुख हुआ। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।